दोस्तों देखते देखते बंगाल हिंदुस्तान से अलग हो गया। जी हाँ, अब कोलकाता जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ममता दीदी भड़क गई। ऐ गुंडू बदमाश, एखाने एसब चलबे ना। तुम उधर से आके इधर बंगाल में गुंडागर्दी करता है। तुम गुंडागर्दी करेगा, गोंडोगोल करेगा, हम फाटाफाटी तुमको इधर से भगा देगा। आमी दीदी, समझ गया? समझ गया? आमी दीदी, ब्रेव दीदी, समझ गया? गुंडू बदमाश। लेकिन लालू जी ने ममता जी का फेवर किया। लालू जी ने ममता दीदी को फोन किया। ममता, का टेंशन आ रही है? मीडिया भेड़िया कुछ नहीं होगा। अरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लालू तो मेरे साथ खड़ा है। Oh, yeah? हम खड़ा हूं ना। लालू प्रसाद कोई साधारण आदमी नहीं है। Oh, yeah. हम जो जेल का उद्घाटन किए गए रांची में, उसे जेल में बंद हूं। ऐसा दूसरा आदमी है कोई? लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी बहुत चालू आदमी है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना 2019 के, इसलिए तरह तरह के योजनाएं ला रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। अभी देखो ना 10% आरक्षण लिया है। सवर्ण खुश, ब्राह्मण खुश, जैन, ये हर जाति के वो लोग खुश जो गरीब हैं, उनको सेट कर लिया नरेंद्र मोदी। चुनाव है ना 2019 के, टैक्स में, इनकम टैक्स में छूट दे दी, 5 लाख तक नो टैक्स। चुनाव है ना 2019 के, गांव गांव में गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए। अब वहां गरीब औरतें भी सिलेंडर में गैस से खाना बना रही है। ऐसा कर रहे हैं 4-5 साल से नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनको मालूम था 2019 में चुनाव को ध्यान में रख के ये आदमी 5 साल से काम कर रहा है। इतना शातिर आदमी है नरेंद्र मोदी। नितिन गडकरी सड़कें बनवाए जा रहे हैं, रोज 27-28 किलोमीटर सड़क रोज बन रही है। क्यों? 2019 में चुनाव है ना। इतना होशियार है मोदी का मंत्रिमंडल है। नरेंद्र मोदी कोई मामूली आदमी नहीं है। अब विदेशों में जो भारत की इज्जत बढ़ी है, अब भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। मोदी ने क्यों किया ऐसा? इज्जत क्यों बढ़ाई हिंदुस्तान की? क्योंकि 2019 में चुनाव है ना। ऐसा शातिर आदमी गरीबों को मेडिकल में 5 लाख रुपए इंश्योरेंस करवा दिया कि 5 लाख तक इलाज कराओ मुफ्त। चुनाव है ना, चुनाव को ध्यान में रख के मोदी बहुत शातिर आदमी है। पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी सर्जिकल स्ट्राइक करके। पाकिस्तान के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना बता पा रहा है, ना सूजन को सहला पा रहा है, घुट रहा है। क्यों? 2019 में चुनाव है ना। किसानों को, गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। चुनाव है ना। 6,000 कुछ नहीं होते, मगर पहले वाले तो इतना भी नहीं देते थे, कोई देते ही नहीं था। ये सब चुनाव को ध्यान में रख के मोदी काम कर रहे हैं। शातिर आदमी है मोदी। 5 साल से काम किए जा रहा है देश के लिए। होशियार चालू आदमी है। हमने तो एक आदमी से पूछा, हमने कहा 2019 में आप किसको वोट दोगे? भाई साहब हम तो नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। हाँ, 2019 में भी देंगे और 2024 में भी देंगे, 2029 में भी देंगे। हम नरेंद्र मोदी को वोट तब तक देते रहेंगे, तब तक जिताते रहेंगे, जब तक 15 लाख रुपए मेरे खाते में आ नहीं जाते। अगर नरेंद्र मोदी जिद्दी है तो हम उनसे ज्यादा जिद्दी हैं। हम इन्हीं को जिताएंगे भाई साहब, क्योंकि ये एक ऐसा आदमी है जिसने हम लोगों को कुछ देने के लिए सोचा। हाँ, इसकी मंशा अच्छी भाई साहब, ये क्या कम है। कभी कोई बोला अरे गुरु, कांग्रेसियों के पास जितना पैसा भरा पड़ा है बोरे में, झोले में, गद्दे के नीचे, अगर वो जब्त कर लिया जाए तो खाली कांग्रेसियों के पैसे से भारत के हर नागरिक को
16 लाख रुपए मिल जाएंगे। समझा करो बे। इधर धर्मेंद्र भड़के हुए। धर्मेंद्र ने कहा, मैंने सुना है कि राहुल ने कहा है कि राफेल विमान के डील में घोटाला हुआ है। भारत ने जो सौदा किया है राफेल खरीदने का, उसमें बीच के लोगों ने पैसे खाए हैं और ये सब मोदी की शय पे हुआ है। फिर मैं पूछना चाहता हूं, फिर राहुल ये क्यों इल्जाम लगाते हैं कि राफेल इतने कम क्यों खरीदे जा रहे हैं? क्या राहुल को लगता है ज्यादा खरीदने चाहिए थे तो बड़ा घोटाला होता? तो कमा रहे हो तो फिर अच्छे से कमाओ। पिछले दिनों रायबरेली में प्रियंका गांधी आई थी। अब प्रियंका से किसी ने पूछा, नहीं प्रियंका जी आप आई हैं, बड़ी खुशी की बात है आप आई हैं, हमें एक कारण बता दीजिए कि हम लोग आपको वोट क्यों दें। प्रियंका बोली, वेरी सिंपल, शायद तुम लोग ये भूल गए कि तुम लोगों के जमीन के कागजात रॉबर्ट के पास है, रॉबर्ट वाड्रा।